मौला 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 मौला। उन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा की जात मुबारका के कल्ब अतहर को 4 बार शक्क़े सद्र किया गया, 4 बार धोया गया। तो 4 बार क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेरे दोस्त। आप देखें, एक इंसान 2.5 साल 3 साल तक अय्यामे रज़ात के दिन गुजारता, जैसे ही अय्यामे रज़ात के दिन गुजरे अब खेल कूद और अपनी बचपन की ऐसी मशगूलियात में आदमी मशगूल हो जाता है, माहौल से मुतासिर हो जाता है। वो दिल चाहता है लोगों को देखकर खेलने की, कूदने की, उछलने की, शरारत करने की। अल्लाह ने उसी मौके पर अपने महबूब के कल्बे अतहर को मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का कर दिया। नूर तो था, नूरुन अला नूर कर दिया, मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का कर दिया। और उसी वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के कल्ब अतहर में जो मासियत की गर्मी हो सकती थी उसको बर्फ के पानी से ठंडा कर दिया। याद रखना, एक अलग मौजू है। कुरान और हदीस में बहुत सारी ऐसे मकामात हैं जिससे साबित होता है कि गुनाह का ताल्लुक आग से और गर्मी से। ये एक अलग मौजू है, उसमें पूरी एक तकरीर हो जाएगी। और नेकी, इताअत, शियारी का ताल्लुक सर्दी से, ईमान का ताल्लुक ठंडक से। बहुत सारी आयात और अहादीस इस पर शाहिद है। मौका मिले किताबें पढ़ा करो तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह उसमें ये बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को बर्फ से इसलिए धोया गया, ठंडे पानी से इसलिए धोया गया कि याद रहे, इसलिए धोया गया कि अगरचे अल्लाह ने अपने महबूब को तो मासूम बनाया है, लेकिन मासूम तो और नबियों, रसूलों, फरिश्तों को भी बनाया है। मेरे महबूब को मैं बेमिसलो बेमिसाल मासूमियत अता कर, उस बेमिसलो बेमिसाल मासूमियत अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कल्ब अतहर को बर्फ के पानी से, ओले के पानी से धोया। और एक रिवायत में जमजम का भी जिक्र है। आमतौर पर ये नजासत को दूर करने के लिए तो लोग धोते हैं, तो क्या माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर किसी तरह से कम था? लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ नजासत ही के लिए नहीं कोई चीज धोई जाती, कभी कभी नजाफत और पाकीज़गी में इजाफे के लिए भी धोई जाती। आका करीम के हर बार के शक्क़े सद्र और कल्ब अतहर के गुस्ल में आका अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर को अल्लाह और मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का फरमाता था और नूरुन अला नूर बनाता था। बाज लोगों ने कहा कि देखो, जमजम इतना अजीम पानी है कि जमजम से नबी करीम के कल्ब अतहर को गुस्ल दिया गया। नबी करीम के कल्ब अतहर को गुस्ल देने के लिए जमजम का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए आशिकाने रसूल पर। इमाम काजी अयाज और दीगर अहले मोहब्बत ने कहा कि जमजम शरीफ से सरकार के कल्ब अतहर को धुलने में ये मत समझना कि जमजम से नबी करीम का कल्ब अतहर और ज्यादा मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का हुआ, बल्कि जमजम से सरकार के कल्ब अतहर को धोकर जमजम को यह निस्बत अता की गई कि ऐ जमजम, तू अगर जिब्रील की ठोकर से निकला है यह शरफ कम है, नबी के कल्ब अतहर से मस हुआ ये शरफ ज्यादा। जमजम के शरफ को बढ़ाना था तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को जमजम से धुलवाया। इसी से यह मसला भी हल हो गया। कौसर तस्नीम से धोया, जन्नत के पानियों से धोया। तो मैं जन्नत का पानी नबी के कल्ब अतहर से अजीम नहीं, जमजम के पानियों की अजमत इसलिए है कि उसे निस्बत कल्ब रसूल पाक साहिब नौलत हासिल हो। यह है अहले मोहब्बत का इस
वाक़े शक़्क़े सद्र की हिकमतों में से कुछ हिकमतों का बयान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में इसलिए शक़्क़े सद्र हुआ कि लहव लाइब खेल तमाशे की तरफ जो रग़बत होने का इश्तिबाह भी है वो इश्तिबाह भी खत्म हो जाए कि अल्लाह ने अपने महबूब के क़ल्ब अतहर को मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का बना दिया। और फिर 10 साल की जो उम्र होती है, यही 10 साल की उम्र में आदमी बिगड़ता। अब बचपन से लड़कपन की तरफ आता और लड़कपन से जवानी, जवानी दीवानी। ये जवानी, लड़कपन, शबाब, ये इंसान के लग़्ज़िशे खाने, ठोकरे खाने, गलतियों की तरफ मुड़ने के ज्यादा चांसेस होते। सबसे खतरनाक दौर वही होता। अल्लाह ने अपने महबूब के 10 साल की उम्र में शक़्क़े सद्र फरमाकर उनके क़ल्ब अतहर को मासियत से ऐसा पाक कर दिया था, ठंडे ठंडे पानी से धोकर, गुनाह की, मासियत की, गर्मी का शायबा भी बाकी नहीं रखा। यह है अल्लाह ताला की हिकमत बालिग़। और रहा तीसरी बार जब नबूवत का ऐलान करना था, बेसते नबूवत, बेसते रिसालत। बाद लोग कहते 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, नबूवत मिली, नबूवत मिली। यकीनन ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में हुआ। और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा तो यह है कि अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया तो तभी नबी बना। खुद नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, मन कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल रूह वल जसद। ये बैनल रूह वल जसद वाली रिवायत ज्यादा मोतबर, ज्यादा मुस्तनद। आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, रूह और जिस्म के दरमियान थे। यानी अभी हजरत आदम का वजूद पूरा बना भी नहीं था, न उस वक्त भी नबी था। ये तो हदीस शरीफ है। अब तावील किया करो तो हमारा हाल तो यही है कि तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम तो आका को बचपन ही से नबी मानते। नबी मासूम थे, लेकिन मासूमियत में और इजाफा करने के लिए, तज़किया क़ल्ब अतहर के लिए अल्लाह ने 10 साल की उम्र में उनके शक़्क़े सद्र के जरिए लड़कपन और जवानी के सारे अलाइक से में मुब्तला होने से और ज्यादा महफूज कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फिर तीसरी बार जो ऐलान नबूवत से पहले बाज़ रिवायतों में 12 रबीउल अव्वल ही का जिक्र आता कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल पूरे हुए, उसी दिन हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। और हजरत जिब्रील अमीन के साथ हजरत मिकाईल भी थे। और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का किया। और उस दिन उन्होंने इस बात के ऐलान करने का पैगाम पहुंचाया कि आपको अल्लाह ने नबी और रसूल बना दिया। और कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई है रमजान में। तो ये तकरीबन 6 माह का फर्क है। लेकिन चाहे ऐसे मानो चाहे वैसे मानो, रिवायतें चाहे जो हो, हकीकत हाल का इल्म अल्लाह। कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा चाहे उसी दिन हुई हो, पहले हुई हो, बाद में हुई हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर का उस दिन शक़्क़े सद्र हुआ। क़ल्ब अतहर को धोया गया, मुसफ़्फ़ा मुज़क्का किया गया। आरिफीन रब्बानी फरमाते हैं, आशिकाने रसूल फरमाते हैं कि ये जो तीसरी बार शक़्क़े सद्र हुआ, उसकी वजह ये थी कि अब अल्लाह की मर्जी ये है कि क़ल्बे नाज़े मुस्तफ़ा पर कुरान नाज़िल है। और कुरान अल्लाह का कलाम, उसका फ़क्ल, उसकी गिरानी, उसका वजन, उसका बोझ इतना कि कुरान में रब ने ऐलान किया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु
खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो इसके वजन से पहाड़ रेत के जर्रों में तब्दील हो जाते। दुनिया का कोई पहाड़ कोई नहीं, दुनिया के सारे पहाड़ और सारे पत्थर एक जगह जमा कर दिए जाएं और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम का बोझ डाला जाता तो ये सारे पहाड़ उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ये अजीम गिरा कद्र कलाम इलाही मुस्तफा जान रहमत के कल्बे अतहर पे नाजिल करना था। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे अतहर को अज़्म, हौसला, हिम्मत, ताकत, सौलत, अजीमत ऐसी अता करनी थी कि जो वजन पूरी दुनिया के पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, कल्बे नाज़िम मुस्तफा बर्दाश्त। तीसरी बार इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे अतहर के साथ ये मामला फरमाया और शक्क़ सद्र हुआ, कल्बे अतहर धोया गया। और चौथी बार मेराज मुक़द्दस। तो मेराज मुक़द्दस में तो बहुत बात आसान है। मियां अल्लाह के प्यारे हबीब मकान छोड़ के लामकान जा रहे थे। कायनात का सबसे पहला मकान कौन सा? कुरान फरमाता है इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। पहला वो घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्के में है। तो पहला घर कौन सा? मक्के का। और अब जाना कहां है? अर्श से पार, अर्श इलाही। ये आलम इम्कान की आखिरी हद है। ये जमीन, खला, आसमान, एक के बाद एक सात आसमान, सातों आसमानों के बीच में जगह, फिर सात आसमान के ऊपर जन्नत, सिदरा, तूबा, जाने क्या क्या। ये जन्नत के भी ऊपर फिर अर्श, अर्श इलाही। तो मकान की इब्तिदा अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का और आलम इम्कान की इंतहा अर्श इलाही। और अब आका पहले मकान से जा रहे हैं और आखिरी मकान से पार जाना है। खाली जमीन पर रात रहती तो रहती, नबी करीम तो आलम बशरियत में थे, लिबासे बशरियत पहन के आए थे। अब जाना है आलम मलकूत में, फरिश्तों के आलम में जाना है, आसमानों से गुजरना है, फिर आलम मलकूत, आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम हैबत, इन सारे आलमों से गुजरना है। आम बशर की ये ताकत नहीं कि उन आलम मलकूत, जबरूत, आलम कुद्दूसियत से गुजरे, लामका की मंजिल से गुजरे। ऐसे वक्त में अपने महबूब के कल्ब अतहर को इतना मजबूत बनाना था कि मेरे आका जिस आलम से गुजरे ऐसे गुजर जाए कि माथे पे पसीना भी ना आने पाए। इसलिए अल्लाह ने मेराज की शब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को इन मंजिलों से गुजारा और शक्क़ सद्र हुआ। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह जब अगली मंजिल पे अगली तकरीर में इसके अहम निकात पर इस पे इतराजात और इसके जवाबात देंगे, उसी में ये मसला भी हल हो जाएगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने महबूब को, अपने आका को बशर मानते। हम नबी की बशरियत का इनकार नहीं करते। नबी बशर हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि तुम कहो कि हमारी तरह बशर है। हम उन्हें अफजलुल बशर मानते हैं, सैयदुल बशर मानते हैं। इसी के साथ साथ हमारे आका नूर है जिसका ये गुमराह इनकार कर। हम इन वाकयात से साबित करेंगे कि आका को अल्लाह ने कई शानें दी हैं। कौन कौन सी शानें दी हैं इंशाअल्लाह उसे भी बयान करेंगे। और उन शानों के एतबार से इस मोजज़े पाक के ताल्लुक से बहुत सारी बातें अर्ज करेंगे। यहाँ आखिर में सिर्फ एक बात समझ लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद होते वक्त खून निकलते देखकर, सरकार के रुखसार मुबारक में खून की कड़ियां उहुद के दिन चुभी, उससे खून निकला।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसद लगवाई, फसद खुलवाई, पुछने लगवाए, उससे खून निकला। आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के बदन से खून निकलने को देखकर कुछ लोग कहते नबी हमारे जैसे बशर थे, अगर बशर नहीं थे तो ये खून कैसे निकला? हम कहते हैं कि सुनो, तुम ये कहते हो यहां खून कैसे निकला, हम पूछते हैं कि 4 बार शक्के सद्र हुआ, खून क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला खून? इंशाअल्लाह इन सब का जवाब हम अगली मजलिस में देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खलो जा।